मेरे बच्चे, संबंध वह चीज है जो दो तत्वों को जोड़ने का कार्य करता है। इस दुनिया के सभी चीजों के बीच, चाहे वह मनुष्य हो या कोई पदार्थ, दो चीजों के बीच हमेशा ही कोई ना कोई संबंध होता है जो उन्हें जोड़े रखने का कार्य करता है। दो मनुष्यों के बीच ये संबंध प्रेम का भी हो सकता है और नफरत का भी। लेकिन कुछ संबंध भौतिक एहसासों से भी परे होते हैं, जैसे तुम्हारा और परमात्मा का एक संबंध जिसे तुमने स्वीकार किया है। यह संबंध संसार के सभी संबंधों से श्रेष्ठ और अलग है। तुमने इस संबंध को पूरे दिल से स्वीकार किया है, इसलिए तुम परमात्मा से सदैव अपना जुड़ाव महसूस करते हो। परमात्मा ने इस संसार के सभी चीजों को एक निश्चित तत्व से बनाया है। बस सभी के भीतर उन तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, और जब समान मात्रा के दो जीव आपस में मिलते हैं तो उनके बीच लगाव का संबंध मजबूत होता है। प्रेम इसी प्रकार से बढ़ता है मेरे बच्चे। तुमने आज तक जिन जिन भी लोगों से जुड़ाव महसूस किया है, उसका एक खास कारण रहा है मेरे बच्चे। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनसे तुम्हारा लगाव बहुत ज्यादा था, लेकिन समय के साथ वो संबंध क्षीण होते गए, कमजोर होते गए। लेकिन उसके लिए तुम्हें स्वयं को दोषी मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कारण से नहीं हुआ है मेरे प्रिय। जिस प्रकार से किसी वस्तु की एक निश्चित आयु होती है, जिस प्रकार से किसी जीव की भी एक निश्चित आयु होती है, ठीक उसी प्रकार से संबंधों की भी एक निश्चित आयु होती है। हर एक समय के बाद एक नए संबंध का जन्म होता है। तुमने शुरुआत से ही अपने जीवन में अनेकों कष्ट देखे हैं। उन कष्टों का ही प्रभाव रहा कि तुम भौतिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत में आने को सदा ही उतावले रहे। तुमने भौतिक संसार में बहुत से लोगों के साथ बहुत तरह के संबंध स्थापित किए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से तुम अध्यात्म की तरफ इस तरह से बढ़ते गए हो कि तुम्हारा संबंध
भौतिक जगत के बजाय आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ा है। परमात्मा कहते हैं कि इस वक्त तुम्हारा आभा मंडल काफी तेजी से सकारात्मकता की तरफ विस्तार कर रहा, और इस कारण तुम्हारा संबंध इस समय दिव्य देवताओं से स्थापित हो रहा। तुम्हारे मन की मासूमियत ने उनके मन को हर लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय अंदर से बहुत ही कोमल है। बाहर से भले ही तुम में कितनी ही जटिलता क्यों ना हो, लेकिन भीतर से तुम बहुत ही सरल और मार्मिक हो। तुम ना केवल अपनी खुशियां चाहते हो, बल्कि अपने साथ साथ अपने चाहने वालों की और इस संसार में खुशियां चाहते हो। तुम्हारी मनोस्थितियों को वो दिव्य देवी देवता समझ चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारे जीवन में दिव्य फरिश्ते भेजने की योजना बना रहे हैं। ये फरिश्ते तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार से प्रवेश करेंगे। ये फरिश्ते तुम्हारे जीवन की समस्याओं को एक एक कर समाप्त करने का कार्य करेंगे। तुमने जिस पल का बरसों इंतजार किया था, उस पल के बहुत करीब आ चुके हो तुम। फरिश्तों के आगमन की शुरुआत हो चुकी है। रिश्तों की नई परिभाषा लिखने का समय आ गया है। तुम्हें इसका एहसास बहुत ही जल्द हो जाएगा। माह का अंत तुम्हें इसके करीब ले जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति होगी।